सर बताइए, रिकॉर्ड हाई पर तो अब मार्केट है, कौन से स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं सर? कौन से स्टॉक्स एस क्यों लगाया है? स्टॉक इन एक्शन में तो एक ही होता है। आई एम अज्यूमिंग। चलो आप अज्यूम करें तो मैं फिर थोड़ा सा आपका एजम्पशन सही ठहराते हुए थोड़ा अलग कर देता हूँ। अच्छा पहले तो एक स्टॉक इन एक्शन ले लीजिए, फिर उसके बाद बताता हूँ क्या है। ठीक है। स्टॉक इन एक्शन में लीजिए आप LIC हाउसिंग 678 हाफ के आसपास 679 पर ये फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं LIC हाउसिंग के। ये आपके लिए लेकर आता हूँ सामने। दो रिजल्ट अभी अभी मैंने देखे हैं। हाँ। एक आज PNB हाउसिंग का हमने इंटरव्यू किया था, एक कैनफिन होम्स का कल रिजल्ट जो आ गया था उसका हमने देखा। दोनों हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने दमदार नतीजे पेश किए। कैनफिन होम्स के भी नंबर्स बहुत तगड़े हैं और साथ ही PNB हाउसिंग के भी। LIC हाउसिंग फाइनेंस भी अभी तक मेरे ख्याल से डेट थोड़ा आना बाकी है, वक्त है अभी, लेकिन अच्छे नतीजे पेश करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। रियल एस्टेट की जो स्ट्रॉन्ग डिमांड है और स्पेशली LIC हाउसिंग की जो ज़्यादा बुक है वो सैलरीड क्लास को लेकर है, ये उनको ज़्यादा लोन देते हैं, तो स्ट्रॉन्ग डिमांड है, स्ट्रॉन्ग बुक है LIC हाउसिंग की। और मुझे लगता है कि अच्छे नतीजों का इम्पैक्ट आपको LIC हाउसिंग में भी आते हुए दिखेगा और ये स्टॉक एक अच्छी मजबूती के लिए तैयार होता दिख रहा है। हालांकि इसके चार्ट्स पर मुझे एक राय जरूर चाहिए, वो मैं राय भी लूँगा, क्योंकि क्या वाकई में टेक्निकली भी कुछ अच्छे बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है कुछ ब्रेकआउट, क्योंकि जहाँ तक मुझे ख्याल है 675 680 ये लंबे समय बाद ये लेवल्स आए हैं। सो मुझे लगता है कि LIC हाउसिंग पूरे सेक्टर में वैसे भी लीडर है जी। PNB और अगर कैनफिन जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं उससे बेहतर प्रदर्शन करने की ताकत ये रखता है। और इसलिए एक बार जरा कौन कौन एक्सपर्ट से सामने ले आए तो मैं एक बार चार्ट्स पर राय लेना चाहता हूँ जरा। बंसल जी, अच्छा एक मिनट, वॉलेंटरली देना चाहते हैं वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, अगर आपने ये कवर नहीं किया होता तो ये मेरे रडार पर था, क्योंकि 680 के ऊपर निकला है। मैं रिजल्ट दे रहा हूँ, कॉल तो आपने दे ही दिया है, तो फिर मैं तो आपके पूरी तरह से आपके साथ हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं और एक बार दोहराता हूँ कि आपको हमारे जितना नहीं, लेकिन हमसे थोड़ा कम तो टेक्निकल्स तो आप जानते ही है। मल्टीपल 4 5 6 टॉप्स इसने 680 पे 678 680 पे क्लियर किए, तो कम से कम 700 तो जाना है। पोजिशनली इसमें 750 800 तक की जगह खुलती है, लेकिन पोजिशनली का मतलब ये नहीं कि पहले नीचे नहीं आ सकता। उसके लिए आपको अलग से लंबा वाला स्टॉप लॉस लेना होगा 660 655 का। अगर आप आज और कल के लिए लेते हैं, कल एज इन परसों के लिए लेते हैं, तो ये यहाँ पर लीजिए 684 680 ये रेंज में। 676 के स्टॉप लॉस, 6 रुपए की 7 रुपए की रिस्क होगी और 700 710 तक के टारगेट्स आपको परसों मिलने चाहिए। 110 तक के टारगेट अगले 2 दिनों में। बंसल जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी बंसल जी। अनिल जी, मैंने भी वॉलंटरी अनिल जी हाथ खड़ा करा था। पहले तो अनिल जी मेरा ये सवाल है, जैसे वागले जी पूछते हैं ना आपसे, निफ्टी अच्छा लग रहा है, बैंक निफ्टी, आपने अनिल जी टारगेट्स दे दिए हैं कि अभी टारगेट देने बचे हुए हैं अनिल जी? नहीं, टारगेट के लिए आप दोनों को रखा ना, वागले साहब और आप। हाँ तो अनिल जी पहले तो वागले जी की गलतफहमी दूर कर। पहले तो वागले जी ने जो बोला ना कि हम जितना नहीं, हमसे थोड़ा कम टेक्निकल जानते हैं, तो वागले जी एंड अदर्स जिनको सुमित जी हाथ भी जोड़ते हैं, जो सारे व्यूअर्स हैं, भाई अनिल जी सबसे ज्यादा टेक्निकल जानते हैं, क्योंकि वो हम सब लोगों को जानते हैं। हम सब लोग अनिल जी के लिए क्लिक ऑफ बटन पे अवेलेबल हैं, तो अनिल जी की नॉलेज टेक्निकल की हम सबसे ज्यादा है। अनिल जी जैसे वो सोशल मीडिया पे आजकल चलता है ना कि सबसे बढ़िया चीज क्या अनिल जी LIC के लिए, एक तो ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है 3 फॉलिंग कैंडल से। मैं 30 रुपए की डाउन साइड, 650 रुपए अनिल जी बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, और 100 रुपए की अपसाइड, तो 30 रुपए की डाउन साइड, 100 रुपए की अपसाइड LIC हाउसिंग के अंदर अनिल जी मेरा पूरा समर्थन है। और जो लोग अनिल जी लेट आए हैं, जो निफ्टी की बधाई नहीं ले पाए आपसे, उनको थोड़ा रुक के अनिल जी मौका दीजिएगा। हाथ हिला रहे हैं, बीच बीच में डिस्टर्ब भी कर रहे हैं बोलते हो। डोंट वरी, आई नो इट वेरी ओके। तो ये है आपके लिए LIC हाउसिंग, जो मजबूत तकनीकी तौर पर भी मजबूत होकर 710 की तरफ बढ़ने की तैयारी में।